नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस सनातनी चर्चा चैनल। मैं डॉक्टर मोतीलाल शर्मा आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत। आज हम जानेंगे प्रार्थना में कितनी बड़ी शक्ति होती है और प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। यद्यपि हम सभी जानते हैं कि प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है और प्रार्थना से अपना जीवन भी संवरता है और जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं उसका जीवन भी संवरता है। तो शुरुआत करता हूँ मैं एक कहानी के माध्यम से। एक भिखारी था और वो अपने घर से कुछ दाने अन्न के लेकर के अपनी झोली में डाल करके भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ता है। गाँव में निकल पड़ता है तो क्या देखता है कि सामने से एक राजा आ रहा है। राजा की सवारी आ रही है तो वो उसे देख के बड़ा खुश हो जाता है कि आज तो राजा आ रहे हैं और राजा से मैं कुछ ना कुछ मांगूंगा, क्योंकि राजमहल में तो मुझे कोई घुसने नहीं देता और भाग्य से आज राजा खुद सामने आ गया है तो निश्चित रूप से आज मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा और मैं राजा से कुछ मांगूंगा। ये उसके मन में भाव आते हैं। लेकिन वो क्या देखते हैं कि राजा तो स्वयं रथ से नीचे उतर करके और उस भिखारी के पास आ रही है। बड़ा हैरान हो जाता है कि राजा खुद चल के आ रहा, मेरी तरफ आ रहा है। तो राजा जैसे निकट पहुंचता है उस भिखारी के पास में तो राजा अपनी झोली फैला देता है। कहते हैं, बाबा जी मुझे कुछ दे दो आप। भिखारी सोचता है कि ये क्या हो गया, ये विचित्र प्रकार का राजा, अजीब राजा, ये तो मेरे से मांग रहे और मैं तो इससे मांगने वाला था, तो ये क्या हो गया। बड़ी समस्या में पड़ गया वो तो, मैं क्या दे दूँ उसको राजा को। और वो राजा फिर कहता है कि बाबा जो आप देना चाहो दे दो मेरे को। झोली फैला रखी है राजा ने। भिखारी के बड़ी फिक्र हो गया, ये तो समस्या खड़ी होगी नहीं, यहाँ तो देने के बजाय देना पड़ गया। अब उसने भाई चिंता बेचारे को हो गई, लेकिन उसने अपना झोली में हाथ डाला भी, अब ना भी नहीं कर सके हाँ भी नहीं कर सके, सामने राजा खड़ा है और बड़ी परेशानी वाली बात होगी उसके लिए। तो अब हाथ डाला और उसके बाद में अब कभी तो जो था उसके पास अन्न, जो चाहे वो कणक थी, चावल थे, जो भी उसने हाथ डाला और उसमें कभी तो उसको मुट्ठी में भरे और कभी छोड़ देवे, कभी फिर निकालने की कोशिश करे, फिर देने को जी नहीं करे, फिर छोड़ देवे। वो राजा ने फिर तीसरी बार कहा कि महाराज बाबा जी जो कुछ देना चाहो दे दो, नहीं देना चाहो तो कोई बात नहीं, मैं जाऊँ। अब उसने जी बड़ी मुश्किल से करते कराते एक दाना निकाल करके राजा के हाथ में दे दिया। राजा उस दाने को लेकर चला गया। अब राजा चला जाता है तो अब उसके मन में पीछे से इस बात का बड़ा दुख होता है कि यार आज तो एक दाना कम हो गया, आज तो बोनी खराब होगी, एक दाना कम हो गया, उल्टा मिलना था और ये तो चला गया, पल्ले से चला गया, ये समस्या खड़ी होगी। पर चलो दुखी मन से वो बेचारा आगे बढ़ता है। राजा की सवारी भी निकल चुकी होती है, वो ग्राम में भ्रमण करता है, वहाँ गांव से उसको भिक्षा मिलती है और अन्य दिनों की तुलना में भिक्षा उसको ज़्यादा मिलती है। आज उसको भिक्षा ज़्यादा मिली तो वो अपने घर गया, उसकी सारी झोली भरी होती है, फुल ऊपर तक भरी होती है, लेकिन उसका मन उदास होता है। तो उसकी पत्नी कहती है, क्या बात है स्वामी, आज आप बड़े उदास दिखाई दे रही हो, जबकि आपकी झोली तो पूरी भरी पड़ी है, आज तो आपको भिक्षा भी बहुत मिली है, तबीयत तो ठीक है आपकी। वो कहता भी बाकी तो सब ठीक है, लेकिन आज तो मेरा नुकसान हो गया। वो कहती क्या हो गया। वो कहता यार आज मैंने ना एक दाना मेरे को देना पड़ गया, राजा आ गया, इस तरह से पूरी कहानी बताई। वो कहती फिर भी आपको तो मिला तो ज़्यादा ही है। पता नहीं एक तो कम हो गया ना, वो गया तो चला गया ना, तो एक दाना तो चला गया, वो तो कम हो गया। तो अब उदास उस चक्कर में, पर उसने कहा चलो अब ठीक है, अब जो हो गया अब इलाज क्या है। उसने वो झोली पलटी, खाली की, अपने घर में फर्श पे खाली की, तो क्या देखते हैं कि जो एक दाना उसने दिया था वो दाना बन गया सोने का और बाकी दाने वैसे के वैसे। अब वो अरे ये क्या हो गया, एकदम हैरान कि मैं इतने दाने लेके गया था, गिनती के थे बेचारे के पास में, उसने वो देखे तो कह दो बाकी तो सारे के सारे दाने ऐसे कैसे पड़े और ये दाना तो सोने का हो गया, ये तो मैंने एक ही दाना दिया था और एक दाना सोने का हो गया।
ये तो बड़ा अजीब हो गया उसको, बड़ा अब तो वो पहले तो उदास था, अब तो दहाड़े मार मार के रोने लग गया। अरे ये क्या क्या, मेरी तो दिल फुट गई। मैंने क्यों नहीं उसको राजा को सारे दाने दे दिए थे, मैं सारी मुट्ठी उसको खाली कर देता, ये करता वो करता। पछताए, ये बड़ा ख़राब हो गया काम। मैं उस वक्त मेरी मति मारी गई, मैंने दिया नहीं, मेरा देने का जी नहीं किया। मैं दे देता तो निहाल हो जाता, सारे जीवन का संकट टल जाता और ये सारे सोने के बन जाते। बड़ा उसको मलाल हो। अब क्या, समय निकल गया। फिर बाद में पछताने से क्या हो जाए, जब चिड़िया खेत चुग जाए फिर क्या। तो वही कहानी होगी उसके साथ में। अब जैसे तो उसकी पत्नी ने उसको शांत किया। कुल मिला के इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति जो है ना, पूरे जीवन में सिर्फ लेने ही लेने की कामना रखता है, देने की कामना नहीं रखता वो। और वो लेने का मार्ग चाहे उसका दुराचार से हो चाहे सदाचार से हो, उस बात को वो नहीं देखता। वो किसी का हक भी मारना चाहे तो मार लेता है, किसी से छीनना पड़ जाए तो छीन लेता है, किसी छल करना पड़ जाए तो छल कर लेता है, व्यभिचार यानी सारे जो है ना ऊट पटांग काम सारे कर लेता है। बस आना चाहिए धन, आना चाहिए जैसे तैसे। वो इतना मोह माया में लिप्त हो गया कि उसे ये स्मरण नहीं रहा कि ये जीवन जो है पानी के बुलबुले जैसा जीवन है, और पानी का बुलबुला कब फट जाए कोई पता नहीं चलता। सेम कहानी वही जीवन की है, जीवन कब नष्ट हो जाए कोई पता नहीं चलता, और इसका कोई निश्चित समय नहीं है ना। तो समय रहते, यानी जब तक अपनी चेतन अवस्था है, जब तक हम समझ सकते हैं इस बात को, तो हमें लेने ही लेने की कामना नहीं करनी, बल्कि कुछ देने की कामना भी करनी चाहिए। और जो ज़रूरतमंद है हमसे भी, हम ये ना सोचें कि हम गरीब हैं। हम जब पीछे मुड़ करके देखेंगे तो हमसे भी गरीब बहुत बड़ी लाइन लंबी दिखाई देगी। हम तो उनसे कहीं बहुत अच्छे हैं। हम आगे वालों की लाइन नहीं देखें कि आगे इतने लंबे लाइन, इतने लोग, हम उनसे पीछे हैं। नहीं, जीवन जीना है तो पीछे मुड़ के देखिए कि आपसे पीछे कितने लोग गरीब हैं, कितने ज़रूरतमंद हैं, कितने ऐसा आए, आप तो उनसे बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए देने की भावना भी रखें। और मान लो कि आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं, एक स्थिति ऐसी आ जाती है, मान लो किसी के पास है नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है ना, तो आप किसी के लिए दुआएं तो दे ही सकते हैं, किसी के लिए शुभकामनाएं तो दे ही सकते हैं, किसी को आशीष तो दे सकते हैं, किसी को शुभकामनाएं दे सकते हैं, वो दीजिए, उसका कोई पैसा नहीं लगता। आप किसी को मुस्कान भी दे देंगे, किसी को हंस के स्वागत भी कर देंगे, किसी का राम राम हंस करके कर दे देंगे, तो भी कुछ नहीं करता। तो कुछ देना सीखिए, आदत बनाइए कि कुछ दें हम। ज़रूरतमंद को शुभाशीष दीजिए, उसे दुआएं दीजिए, उसके लिए शुभकामनाएं दीजिए, तो बहुत कुछ है। ये भी आपकी प्रार्थना, आप किसी के लिए कामना कीजिए, किसी के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कर तो सिर्फ ये नहीं कि हाथ जोड़ करके आपने चिंतन करने लगे या बात करने लगे, या कोई ये प्रार्थना वहाँ तक सीमित ही नहीं है। प्रार्थना का अर्थ ये है कि आपका समग्र जीवन, आपके जीवन का जो समग्र हिस्सा है, जीवन में जो समग्र दान आपके जीवन में, वो चाहे आपके प्राणों का हो, आपके ऊर्जाओं का हो, आपकी शक्तियों का हो, आपके स्नेह का हो, आपकी करुणा का हो, आपकी दया का हो, आपके प्रेम का हो, समग्र दान आपके जीवन का, वो आप किसी के लिए कामना करें और वो करते हैं, तो उससे बड़ी कोई प्रार्थना नहीं है। वो आप दे सकें, उसका कोई मोल नहीं लगता, उससे आपका जीवन समझ जाए। इसलिए ये चाहेंगे कि आज से आप ये नियम बनाएं कि आप किसी के लिए शुभकामनाएं भी करना सीखेंगे, शुभकामनाएं भी करेंगे, और शुभ दुआएं भी करेंगे, और शुभ प्रार्थनाएं भी करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको सब जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कहना चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।